मोहतरम नाजरीन, 5 जुलाई 2020 को जमहूर नगर जमहूर हाई स्कूल से बिल्कुल लगकर ग्रेट एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक दवाखाने का इफ्तिताह मालेगांव कारपोरेशन के अव्वलीन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हुस्नुद्दीन शेख और मालेगांव के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद के दस्त मुबारक से अमल में आया। हम आपको बता दें कि इस दवाखाने में डॉक्टर शाहीना अंसारी अपनी खिदमत अंजाम देंगी। दवाखाने के क़याम के ताल्लुक से ग्रेट सोसाइटी के सदर मुबारक सर ने बताया कि इस दवाखाने के ज़रिए कुर्ब जवार की गरीब बस्तियों के बच्चों और ख़वातीन का इलाज इंतहाई कम फीस में किया जाएगा और ख़ास तौर से इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी कि हामला ख़वातीन का सीज़र कम से कम हो और उन्हें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ राग़िब किया जाए और नॉर्मल डिलीवरी करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इस ताल्लुक से इस दवाखाने में हामला ख़वातीन की इंतहाई निगहदाश्त और पूरा इलाज और मुआवजा किया जाएगा जो कि इंतहाई कम फीस में होगा। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आसिफ शेख रशीद ने अपनी मुखातबत में कहा कि इदारे तो बहुत बनते हैं लेकिन इरादे मुकम्मल होने से पहले टूट जाते हैं। गुरुवाड वार्ड के ताल्लुक से साबिक एमएलए ने कहा कि इस इलाके में जहां अमीर लोग बसते हैं वहीं बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोगों की भी बस्तियां आबाद हैं जिनका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के ताल्लुक से कहा कि लॉकडाउन के दौरान पैसे की अहमियत ख़त्म हो चुकी थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद थे और डॉक्टर्स क्वारंटाइन हो चुके थे। इन हालात में अमीर लोग पैसा होने के बावजूद भी अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कोरोना वायरस के खात्मे का क्रेडिट बीओएमएस डॉक्टर को देते हुए उनका इस्तकबाल किया, उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि इन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपने दवाखाने को खुला रखा और आवाम की मदद और उनकी भरपूर खिदमत करते रहे। दिनों भिवंडी के सफ़र की रुदात पेश करते हुए आसिफ शेख रशीद ने कहा कि कुछ लोगों को शेख आसिफ से एलर्जी है, उन्हें ये बात हज़म नहीं होती कि शेख आसिफ भिवंडी कैसे पहुंच गए। साबिक एमएलए ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा कि मैंने अपना वजूद सिर्फ मालेगांव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर ज़िला और महाराष्ट्र के कोने कोने में अपना वजूद बनाया है। मुखालफिन पर तंज़ करते हुए आपने कहा कि भिवंडी में मैंने आप लोगों की खिदमत की लेकिन उसका मरोड़ मालेगांव के अंदर महसूस किया जा रहा है। मालेगांव में भिवंडी की क्या पहचान, इस ताल्लुक से भिवंडी की रुदात पेश करते हुए कहा कि भिवंडी के अंदर हिंदू बिरादरान वतन हिंदू भाई मस्जिदों में आकर कहते हैं कि मालेगांव के डॉक्टर्स से हमें अपना इलाज करवाना है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से कहा कि कोरोना वायरस का अभी खात्मा नहीं हुआ है, एहतियाती तदाबीर करते रहें और एहतियाती तदाबीर का हर मुमकिन पालन करें। आइए हमले चलते हैं सीधा इफ्तिताही तकरीब की ओर जहां साबिक एमएलए ने तफसील से अपनी बात रखी। इब्तिदाई प्रोग्राम मंच पे तशरीफ फरमा हमारे अपने बुजुर्गों डॉक्टर हुस्नुद्दीन साहब, कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के नायब सदर नसीम खान साहब, जैनुद्दीन बीए साहब साबिक म्यूनसिपल काउंसिलर कारपोरेटर इसराइल कुरैशी साहब, आरिफ खान साहब, सोराब सेठ, मास्टर अजीत पहलवान साहब और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं ग्रेट एजुकेशन सोसाइटी के सभी हमारे नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अहलियान मोहल्ले की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अदारे की जानिब से इस इलाके में जो हमारी माँ बहनों को इलाज के लिए खुसूसी तौर पर औरतों के अमराज के माहिर डॉक्टर का यहाँ पर ओपीडी यहाँ पर आप लोग ने अपने अदारे की जानिब से शुरू किया। मैं आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस इलाके के अंदर आज अदारा चल रहा है, ग्रेट एजुकेशन सोसाइटी, मैं इन अदारे के नौजवानों को बहुत करीब से जानता हूं। इन नौजवानों के अंदर बहुत सलाहियत
कौम की खिदमत करने के लिए मौजूद है। हम मालेगांव शहर के अंदर बहुत अदारे के अंदर जाते हैं, अदारे का इफ्तिदा भी करते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वो अदारा हम लोग देखते कि वो बंद हो जाता है। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर ऐसे भी अदारे हैं जो एक मर्तबा आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे पलट के नहीं दिखते। उसमें से एक अदारा ग्रेट और उनके नौजवान हैं। क्योंकि इससे पहले जब 2 साल पहले ये नौजवान मुझसे आकर मिले, हमारी मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने इस इलाके के लिए बहुत सोचा, इस इलाके की नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सोचा और सर जोड़कर बैठे और मुझसे कहा कि इधर यहाँ पर इस इलाके के अंदर एक स्टडी सेंटर होना चाहिए। मैंने मेरा एमएलए फंड खालिद बिन वलीद मस्जिद के बगल में ओपन स्पेस के ऊपर स्टडी सेंटर बनवाया। बाकायदा आज अल्लाह का करम है कि बन के मुकम्मल हो गया, वहाँ पर ट्यूशन चल रहा है। उसके बाद जब मुझको 3-4 रोज़ पहले फ़ोन आया कि जो हमारी खुद की ज़मीन है जहाँ पर ये अभी क्लिनिक का इफ्तिदा होगा, तो वहाँ पर हम लोग इस इलाके के अंदर औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उसका इफ्तिदा है। तो मैंने ज़रूर उनसे ये बात का वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर ये बस्तियों के अंदर अगर बहुत श्रीमंत लोग हैं तो बहुत गरीब भी यहाँ इस इलाके के अंदर रहता है। और हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि पैसे की अहमियत, पैसा कोई अहमियत नहीं है पैसे की। मैं समझता हूँ कि कई बड़े बड़े श्रीमंत लोगों ने, अमीर लोगों ने इस कोरोना वायरस की, इस लॉकडाउन पीरियड में इस कोरोना वायरस की बीमारी के अंदर देखा कि पैसा काम नहीं आता, क्योंकि इंसानियत खत्म हो चुकी थी इस शहर से। और देश के अंदर, मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर, और इंसान को इंसान पहचानने का वक्त, मैं समझता हूँ इस कोरोना वायरस का ये जो महामारी आई और हमारे शहर के अंदर जो तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ा, तो हॉस्पिटल बंद, किसी को हम बहुत मोतबर नज़र से देखा करते थे, शहर के कई डॉक्टरों को, वो भी क्वारंटाइन, हॉस्पिटल बंद। अमीर पैसा लेकर जा रहा कि मेरा पेशेंट, मेरे घर का एक आदमी बीमार है, आप इसको एडमिट कर लो, इसको आईसीयू की ज़रूरत होगी, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लाख रुपया, 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, तो उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के अंदर उसकी एंट्री बंद थी। गरीब की तो फिर बात ही कहाँ, रुपया काम नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने ये भी शहर के अंदर देखा, इस शहर में, और अभी लॉकडाउन चल रहा है। मैं भिवंडी गया, मैं मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले मालेगांव शहर के बीओएमएस डॉक्टर जितने भी हैं हमारे शहर में, अलग अलग मोहल्लों के अंदर है। सबसे बड़ी वजह, अगर मालेगांव शहर के अंदर कोरोना मुक्त होने जा रहा है हमारा शहर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर के बीओएमएस डॉक्टर ने अपना क्लिनिक को खोला और आवाम की खिदमत के लिए खड़े हुए रात और दिन, और मैं समझता हूं सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना मुक्त होने जा रहा है। यह क्रेडिट उनको जाना चाहिए। मैं भिवंडी गया 2 रोज़ पहले, वहां पर हमारे बिल्कुल यंग नौजवान जो बीओएमएस, उन्होंने अभी अभी तालीम मुकम्मल की, कई लोगों की तो तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। 2 कैंप वहाँ पर चल रहे थे, दोनों जगह डॉक्टर मौजूद थे। बहरहाल वो डॉक्टरों ने मुझको नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे खिलाफ यहाँ आज एक पोस्ट चल रही थी कि मैं वहाँ पर गया। असल में कुछ लोगों को शेख आसिफ से ही एलर्जी हो गई है कि शेख आसिफ भिवंडी कैसा चला गया। तो अगर मुझको अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा कि सिर्फ मैंने मेरा वजूद मालेगांव के अंदर नहीं बनाया, बल्कि महाराष्ट्र के हर कोने में, हर ज़िले के अंदर बनाया, अल्लाह का बहुत करम है। मुझे वहाँ के हिंदुस्तानी मस्जिद के ट्रस्टियान ने मदऊ किया
और दूसरे कैंप के अंदर कांग्रेस पार्टी का कारपोरेटर उसने मुझको बुलवाया। मैं दोनों जगह गया और मैंने वहाँ पर उन लोगों की सिर्फ हौसला अफजाई करके उनके मसाइल को सुनकर वहाँ के कमिश्नर से मिलकर उनके मसाइल को हल कर दिया। तो मालेगांव शहर के अंदर क्यों पेट दुखता है मेरे समझ में नहीं आता। बहरहाल वहाँ की आवाम, ये बात समझ में आई कि वहाँ की आवाम और मालेगांव शहर के बीएमएस डॉक्टर जब बैठे वहाँ पर, कैंप चल रहा है, 500-400 ओपीडी डेली वो निकाल रहे हैं, तो हमारे बोले वो बता रहे थे कि हिंदू भाई जो दूर दराज से इस भिवंडी में रहते हैं, तो मस्जिद के अंदर आकर वो लोग ये बोल रहे हैं कि मालेगांव के डॉक्टरों से हमको इलाज करवाना है और हिंदू भाई भी आकर उनसे इलाज करवा रहे। ये हमारे शहर का क्रेडिट है। तो बीएमएस डॉक्टर सही मानों में खिदमत अंजाम हमारे दे रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि कल मेयर साहिबा को बाकायदा पंकज आसिया साहब जो वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्होंने लेटर भेजा और मेरी बातचीत हुई थी। मुझको कहा कि मैं लेटर भेज रहा हूँ, आप लोग इसके अंदर मदद करिए। कल उन्होंने लेटर भेजा और ये डिमांड की कि मालेगांव शहर के 15 से 20 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीएमएस डॉक्टर जो मानदान पर है, वो आप लोग भिवंडी के अंदर भेजिए ताकि हम लोग 5-6 कैंप रोज़ाना वहाँ चला सके और पूरे भिवंडी को कवर कर सके। और हम लोगों की तैयारी है कि उन लोगों को वहाँ भेजकर उन लोगों की मदद करना चाहिए। बहरहाल आज मैं मुबारकबाद देता हूँ सोसाइटी के अरकान को कि इस बस्ती के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। ज़रूर आज यहाँ पर इफ्तिदा हो रहा है, तो आप लोग इस बस्ती की आवाम की खिदमत आप लोग करते रहे। इंशाअल्लाह जब भी आपको कोई भी ज़रूरत होगी मेरी हेल्प की, मैं आप लोगों के साना बसाना खड़ा रहूँगा। बहरहाल इतना ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि कोरोना मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि मैं मास्क लगाया था और डॉक्टर साहब ने लगाया, बाकी लोग तो बिगर मास्क के बैठे हों। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोरोना मुकम्मल तौर पर हमारे शहर में ख़त्म नहीं हुआ, तो मास्क लगाना हम लोगों को ज़रूरी है, एहतियात करना ज़रूरी है। अखबारात के अंदर अलग बात है, खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं पिछले 8-10 दिन से जब देख रहा हूँ डेली जो सैंपल दिए जा रहे हैं और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव रिपोर्ट, तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम इलाके के अंदर हमारे अपने सेंट्रल असेंबली हलके के अंदर रोज़ाना की रिपोर्ट के अंदर 7, 8, 9 पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन अखबारात के अंदर खबर छप रही है, नहीं छप रही, इसलिए आवाम को पता नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि कोरोना मुक्त हमारा शहर हो गया। इसके लिए हम लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये अल्लाह का बहुत करम और एहसान है मालेगांव शहर के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की कि जो महामारी के अंदर जो इतने हालात हमारे बिगड़े, आज जो मालेगांव को धुलिया हल्के का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष भामरे ये बोल रहा था कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम को धुलिया में नहीं लिया जाएगा इलाज के लिए। जो लोग नासिक के अंदर ये बोल रहे थे कि मालेगांव की आवाम को नहीं लिया जाएगा, आज अल्लाह का करम है कि वही लोग आज आकर मालेगांव शहर के डॉक्टरों की डिमांड कर रहे हैं और मालेगांव शहर का मंसूरा का काढ़े की डिमांड कर रहे हैं और लाइन लगा के ले रहे हैं। मेरे ताल्लुकात बहुत वसी है, मैं समझ 20,000 पैकेट का मैंने खुद मंसूरा में बोला हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप 20,000 पैकेट मुझे दो, मुझे औरंगाबाद देना है, नासिक देना है, भिवंडी देना है, मुंबई मीरा रोड मुमरा देना है, पूना देना है, अकोला देना है। तो अल्लाह का बहुत खुसूसी करम है कि जो मालेगांव शहर को गलत नज़र से देख रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज वही मालेगांव महाराष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है और सबको मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये अल्लाह का बहुत करम है और मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों का मुश्तरका इस शहर के अंदर, मैं समझता हूँ कोरोना इस महामारी से लड़ने का हम सब लोगों को क्रेडिट जाता, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ बीएमएस डॉक्टरों को जाता जो अपना क्लिनिक को उन्होंने खोला और ये शहर की आवाम की उन्होंने खिदमत की। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आखिर में ये उम्मीद करता हूँ ग्रेड सोसाइटी से कि तालीमी साल भी अनकरीब शुरू होने वाला है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक। तो आप लोग 10वीं जमात के बच्चों का आप लोग
एजुकेशन शुरू करना चाह रहे हो तो उसकी तैयारी कीजिए। बहरहाल वो अलग बात है कि तालीम दोस्त का खिताब आप लोगों ने मुझको दिया, लेकिन थोड़ी हमदर्दी कम हो गई टीचरों की। अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लगाव नहीं है। बहरहाल अच्छे लोगों के लिए ज़रूर मैं आगे आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।